अब ये पीपल्स पार्टी अपनी जगह शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुझे भी नहीं पता उनको मिल रही है या उनको नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि उनको कभी भी नहीं मिलती। बट एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, ठीक है माजी में बहुत कुछ नून लीग के साथ हुआ होगा और हुआ है, बट क्या ये उसकी जस्टिफिकेशन है कि चूंकि हमारे साथ ये हुआ था। अब मैं इसकी एग्जांपल अगर इस तरह से दूं कि मानसेरा में जलसा नहीं करने दिया गया, लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हो गई उन करप्शन केसेस पे जो 2016-2017 के थे, उसके बाद जो है वो घरों पे छापे हो रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, तो ये मामला लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से होगी, इस तरह से इलेक्शन का माहौल बनेगा। ये इससे इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा और बड़ी टेंशन रहेगी और लोग जो है इस इलेक्शन में परेशान होंगे, क्योंकि बात यह है कि पीटीआई एक हकीकत है और उनके लीडर जो हैं वो हिरासत में हैं और लगता यही है कि उनके मुकदमे और उनके ये ख़त्म नहीं होंगे और गालबन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि अब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो तमाम लीडरशिप भी जो है वो फिर पहली पकड़ी गई थी कुछ और कुछ तितर बितर हो गई, कोई इस्तेकाम पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो यकीन दिलाने का उम्मीद से थे कि जी होगा, बैलेट पेपर होगा, पीटीआई होगी, भाई एज अ पार्टी तो वो मौजूद है ना। तो जो बची कुछ लीडरशिप है, अगर आप उसको भी जो है वो पाबंद कर दें और उसको भी आप पॉलिटिकली एक्टिव ना रहने दें, तो फिर ऐसे माहौल में इलेक्शंस और फिर ऐसे इलेक्शंस के नताइज क्वेश्चन मार्क है ना सर। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क होंगे और लोगों के जहन में सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि बहरहाल कुछ भी हो, इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, मुल्क की एक बड़ी तादाद ख्वातीन की और यूथ की उनके जलसों में शरीक होती रही है और वो आजकल कैद और सऊबत बर्दाश्त कर रहे हैं और यास्मीन राशिद हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं इस किस्म के, तो वो डाई हार्ड टाइप के पीटीआई सपोर्टर्स हैं। तो अगर उनको अरीना से और इलेक्शन फील्ड से बाहर रखा गया तो जाहिर है कि इलेक्शन में सस्पेक्ट हो जाएंगे और लोग समझेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। और दूसरी बात वो समझते हैं कि एक जमात को बहुत फैसिलिटेशन दी जा रही है, उनके केसेस भी माफ हो रहे हैं और बहुत स्पीड पकड़ी हुई है, तो ये है। और दूसरी बात ये आपके सामने है कि जो इस्तेहकाम पार्टी बनी है और परवेज खट्टर साहब की अलग पार्टी बनवा दी गई है, तो काफी लोग उसके अंदर चले गए हैं। अभी आज नए छापों में मैंने सुना है फवाद चौधरी को भी मैं पढ़ रहा था, उनको ही पकड़ लिया है। नहीं, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बनवा भी गई है परवेज खट्टर साहब की पार्टी जी। नहीं, आप कह रहे हैं परवेज खट्टर साहब की पार्टी बनवा दी गई है केपीके में। अच्छा, बनाई है, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।